Good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. I welcome you all. I hope हम सब healthy हैं, बहुत अच्छे हैं, and बहुत ही curious हैं to know about our new range of products that is Shift Life. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन आज हम डिटेल में ये सारे जो 11 अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे शिफ्ट लाइफ में उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप उसे मैसेज बॉक्स, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि वी विल गेट बैक टू यू ऑल। ओके। सो without wasting any time, because I personally am very excited to tell you about our amazing range of products, I'm going to share my screen with you all so that आप सब एक presentation देख पाएं जिसमें उन सारे products के बारे में होगा। And one by one we are going to cater all the products, so just allow me a second. I'm going to share my screen. I hope my screen is visible to all. So let's start with Chef Life. So these are the range of products that I was talking about. लेकिन प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ रियलिटी चेक कि हमारी रियलिटी है क्या, हमारे हेल्थ स्टेटस है क्या। ये सारे फैक्ट्स जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत ही शॉक कर दिया था इन फैक्ट्स ने, कि ओवर 75% इंडियंस हमारे रेकमेंडेड इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली की नहीं ले रहे हैं, जिनमें से 91% इंडियंस अपनी डेली ग्रीन्स की इनटेक नहीं ले पा रहे हैं। 50% की डाइट में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब जरूरत से ज्यादा है। इस फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से, इस फास्ट फूड की वजह से हमारी बॉडी का एसिडिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। ओवर कुकिंग मेथड्स की वजह से 50% हमारे जो नेचुरल एंजाइम्स है, विटामिन है, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, वो मरते जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में एक न्यूट्रिशन गैप बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हम आगे जाके अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। हमारे डाइट में मिस हो क्या रहा है? हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इनटेक कम है। अगर इनटेक ठीक है, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, सीजनैलिटी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पुराना स्टोर किया हुआ खाना खा रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। बॉटम लाइन इज, हमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से मिल पा रहे हैं, ना एंजाइम्स, ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, हमारा गट हेल्थ वीक हो रहा है, माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो रहा है, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, पीएच बैलेंस खराब हो रहा है, स्किन डल हो रही है, और हमारा बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम पुअर। इन सब का सोल्यूशन क्या है? बिकॉज प्रॉब्लम तो हमने बता दी। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन इज नन अदर देन आवर शेफ लाइफ सुपर ग्रीन इंस्टेंट मिक्स पाउडर, जिसमें है पावर ऑफ ग्रीन्स, फ्रूट्स, वेजीज, हर्ब्स एंड प्रोबायोटिक्स। अब इसमें जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, एक बारी वी आर गोइंग टू ओवरलुक दैट। इसमें 6 अल्कलाइजिंग ग्रीन्स हैं, पावर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज हैं, स्ट्रेन्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विद जीरो एडेड शुगर, इट इज ग्लूटेन फ्री, नॉन जीएमओ, प्रिजर्वेटिव फ्री एंड डेयरी एंड सोय फ्री। एक बार ही देखते हैं ये सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में किस तरीके का मैजिक क्रिएट करेगा। दीज आर ऑल गट फ्रेंडली। इसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक है, जो आपकी बॉडी के, आपका डिटॉक्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, डाइजेशन को एनहांस करेगा, आपको नेचुरली विटामिन और मिनरल्स देगा, जिससे आपका पीएच लेवल भी बैलेंस होगा, इम्यूनिटी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, एनर्जी स्टेबल रहेगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से मिलेंगे, आपकी स्किन हेल्थ, आपकी आई, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड सिंस ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, तो इसे सब कुछ ही ले सकता है। इट इज एलर्जन फ्री, एंड इट विल बिल्ड दैट न्यूट्रिशन गैप, इट विल बिल्ड दैट ग्रीन गैप जो हम ग्रीन्स लेते नहीं हैं। बिकॉज ज़्यादातर लोगों को, मुझे लगता है आजकल पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, एंड करेला हो गया, पपाया हो गया, ये सबको खाने को मुझको अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो उन लोग के पास टाइम नहीं है टू कुक इट।
जिसकी वजह से इतना गैप क्रिएट हो रहा है. सो दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू टू केटर दैट गैप. सो अब हमने बात तो करी कि हम इस गैप को कैसे केटर कर सकते हैं. इसकी यूजेज कैसी रहेगी. यू हैव टू मिक्स जस्ट 1 scoop इन 250 ml ऑफ वाटर एंड जस्ट स्टर इट एंड एंजॉय इट, बिकॉज ये एक बहुत ही यमी बेरी ब्लास्ट फ्लेवर में आता है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन्स है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा. एंड यू हैव टू कंज्यूम 1 serving एवरी डे. या आप अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से भी बात कर सकते हैं, या तो इसको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद, या खाने के साथ. इस चीज का बहुत ध्यान देना है, बिकॉज इसी की वजह से आपका जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्टिव कंफर्ट है, वो ऑप्टिमम होगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज, आएंगे प्रोडक्ट पे, उससे पहले बात करते हैं कि कोलाजन होता क्या है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कोलाजन. सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलाजन. आजकल हम बहुत बात करते हैं अबाउट कोलाजन. सो कोलाजन एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि ग्लू की तरह एक्ट करता है, और आपकी मसल्स, आपके बोन्स, आपके टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, ऑर्गन, स्किन, इन सबको होल्ड करके रखता है बहुत स्ट्रांगली. And it is 1/3 of the total protein that you have in your body. So आप समझ सकते हैं कि कोलाजन कितना जरूरी है. 70 to 80% of the dry weight of your skin is collagen. So ये बहुत ही वाइटल रोल परफॉर्म करता है इन योर स्किन फर्मनेस, इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन, आपकी इवन स्किन टोन, आपकी स्किन को प्लम करना. सो ये रोल इसका है. एंड व्हाई डज इट मैटर. बिकॉज ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है, प्लम बनाता है, आपके हेयर और नेल्स को ब्रेकेज से बचाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है, मूवमेंट पे वर्क करता है, एंड बोन्स को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है. बट द द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, ये मेन और वुमेन दोनों में नेचुरली डिप्लीट होने लगता है. और जब भी कोलाजन डिप्लीट होता है बॉडी में, कम होने लगता है, तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, डलनेस, हेयर थिनिंग, नेल ब्रिटल होने लगते हैं, जॉइंट डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ये सारी चीजें आने लगती हैं. अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एंड उम्र से मेरा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 25 के बाद हर साल आपका कोलाजन 1.5% रिड्यूस होता है. एंड बाय द एज यू आर 40, आप 30% ऑफ योर नेचुरल कोलाजन लूज कर चुके होते हैं. इसका मेन रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हमारा पुअर न्यूट्रिशन, हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन में जब वर्क करती है ना, तो ये और जल्दी डिप्लीट होता है. एंड मोस्ट कोलाजन सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के हैं. एंड इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन नेशन, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो नहीं ले पाते. सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम लेकर आए हैं शिफ्ट लाइफ वेज कोलाजन, जिसमें आपको गुडनेस ऑफ वेज कोलाजन पेप्टाइड मिलेगा, ग्लूटाथायोन, रेस्वेराट्रॉल, विटामिन सी, विटामिन ई मिलेगा. क्योंकि ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, और ये एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है टू ऑल दोज प्लांट एनिमल बेस्ड सप्लीमेंट्स, जो कि आपके बॉडी के नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, एंड ये आपकी बॉडी में टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन को मिमिक करेगा. टाइप जितना भी कोलाजन होता है 90% इज टाइप 1 ओनली, जो कि आपके स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स में पाया जाता है. टाइप 3 आपकी आर्टरीज, आपके ऑर्गन्स में पाया जाता है. एंड ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जब कंबाइन करते हैं तो ये प्री मेच्योर एजिंग के सिम्टम्स को डिले करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि अगर मैं इसको कंसिस्टेंटली ले रही हूं तो मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं. सो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी स्किन को ये इलास्टिक रखेगा, वेल हाइड्रेटेड, उसको फर्म रखेगा, प्लम्प रखेगा, यूथफुलनेस आपकी स्किन की बढ़ाएगा, आपके नेल्स, आपके हेयर को स्ट्रेंथ करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो होता है उसको नेचुरली कम करेगा, आपकी स्किन को अनइवन होने से बचाएगा, इवन टोन करेगा, रेडियंट करेगा. एंड जो इसमें विटामिन सी है वो आपका इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, ये आपकी स्किन हाइड्रेशन पे भी वर्क करेगा. सो ओवरऑल आपकी स्किन वापस यूथफुल होने लगेगी.
एंड इसको लेना कैसे है, 1 scoop ऑफ वेज कोलाजन नीड्स टू बी मिक्सड इन 300 ml ऑफ वाटर, जिसको आपको तब तक स्टर करना है, तब तक जब तक कि वो फुली डिजॉल्व ना हो जाए. एंड इट इज अवेलेबल इन ऑरेंज फ्लेवर विच इज अगेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्लेवर, जो कि सबको बहुत पसंद है. सो कंसिस्टेंटली इसको यूज करिए, बिकॉज ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट नहीं आता. जब भी हम चीज को कंसिस्टेंटली, डिलीजेंटली, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, देन वी डेफिनेटली गेट सम रिजल्ट्स. बिकॉज यूथफुल स्किन मुझे लगता है आजकल सबको चाहिए, एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स फीमेल. मुझे लगता है मेल्स को भी अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोलाजन डिप्लीशन उनमें भी बहुत तेजी से हो रहा है. ओके, ऑल राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोटीन. तो पहले प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है. प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आजकल ज्यादातर डाइट्स में लैकिंग पाया जाता है. हम अपने प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते. यूजुअली इंडियन डाइट्स ज्यादातर कार्ब लोडेड होती हैं. एंड अगर हम प्रोटीन अच्छे से लें हमारी डाइट में, तो प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करता है, उनको बिल्ड करता है, आपको एनर्जी, स्टैमिना, इम्यूनिटी अच्छी देता है, आपकी स्किन, हेयर हेल्थ अच्छी होती है, आपकी बॉडी में अच्छे से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है. बिकॉज जब भी हम प्रोटीन अच्छा डाइट में लेते हैं, तो आपकी सटाइटी वैल्यू, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती. जब हम लंबे समय तक भूख नहीं लगती, यानी एनर्जी क्रैश नहीं हो रही, हम थका हुआ बिल्कुल महसूस नहीं करते, अनवांटेड चीजें नहीं खाते, एंड ऑटोमेटिकली आप अपने वेट मैनेजमेंट पे भी फोकस कर पाते हैं. अब एक रियलिटी चेक लेते हैं कि कई केसेस में हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि हम अच्छा अमाउंट पे प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन क्या वो अब्जॉर्ब हो रहा है? क्योंकि अगर प्रोटीन अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, यानी वो वेस्ट हो रहा है. क्योंकि ये चीज हमने बहुत ही कॉमनली सुनी है कि जैसे कई लोग बताते हैं कि मैं एक प्रोटीन पाउडर ले तो रही हूँ, लेकिन उसके खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे बहुत ही हैवी लगता है, मुझे ब्लोटिंग होने लगती है, इनटॉलरेंस हो रहा है. क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स गट हेल्थ पे फोकस नहीं करते. जितने भी अवेलेबल प्रोटीन पाउडर्स हैं, दे जस्ट डोंट पुट अटेंशन, पुट प्रायोरिटी कि उस इंसान का गट कैसा रह रहा है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, उस पे ध्यान नहीं देते. क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो न्यूट्रिशन में लैग है, हमें सब जरूरी है कि हम कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लें, कोई प्रोटीन पाउडर लें, ताकि एनर्जी क्रैशेस ना हो, हमारी मसल टोनिंग, मसल बिल्डिंग अच्छी रहे, मसल रिकवरी अच्छी हो. एंड ऑफन मैंने ये भी देखा है कि प्रोटीन पाउडर्स में टेस्ट, आफ्टर टेस्ट अच्छा नहीं होता. सो नाउ वी हैव अ सोल्यूशन विच इज शेफ लाइफ पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जिसमें ब्राउन राइस, सुपर फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स है. ना ही ये सिर्फ एक क्लीन प्रोटीन है, आपके डाइजेशन पे भी बहुत ही ईजी है, आपके गट के लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये आपको फुल स्ट्रेंथ देगा, आपकी बॉडी को वो फ्यूल प्रोवाइड करेगा, ताकि आपकी धीरे धीरे आपका स्टैमिना भी अच्छा होने लग जाए. इसमें कोई एलर्जन नहीं है. आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगेगी इसको खाने के बाद, और इसमें कोई ऑड आफ्टर फ्लेवर भी नहीं है. माउथ फील आपकी अच्छी रहने वाली है, एंड इट कम्स इन टू डिलिशियस फ्लेवर विच इज वनीला एंड चॉकलेट. Now we are going to run through with some key benefits of the product. So it will give you a complete amino acid profile of all the essential amino acids. ये easily digestible है. आपको ब्लोटिंग, हैवीनेस बिल्कुल नहीं होगी, आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होने वाली है, मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी, एंड आपकी सटाइटी वैल्यू अच्छी रहेगी, आपकी एंड्योरेंस पे अच्छा वर्क करेगा ये. एंड ये गट फ्रेंडली है, अच्छे से डाइजेशन आपका हो जाएगा, प्रोटीन का न्यूट्रिशन अच्छे से अब्जॉर्ब भी होगा, और जो आपका गट माइक्रोबायोम है, विच इज योर गट फ्लोरा, वो भी मेंटेन रहेगा. And it will also provide you with the antioxidants, vitamins and minerals. It is not just protein. So it a scoop of our pea based protein powder will provide you 23 grams of clean protein. इसको लेना कैसे है? यू कैन ऐड 1 scoop ऑफ पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर टू 300 ml ऑफ वाटर. उसको अच्छे से मिक्स करिए, एंड देन यू कैन हैव इट. एंड यू कैन पिक योर फ्लेवर वट एवर यू लाइक. पर्सनली आई लाइक चॉकलेट. चॉकलेट मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बट यू कैन ट्राई वनीला एज वेल. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर गट. गट की बहुत सारी बातें हो गई, राइट? सो अब बात करते हैं हमारे गट फ्लोरा की. तो 70% हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे गट में ही रहता है. अब गट फ्लोरा क्या होता है?
Gut flora is the place where our good bacteria and bad bacteria lives, and there are over 100 trillion bacteria living inside your gut. और जब भी गट हमारा अनहेल्दी होता है, तभी धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, एनर्जी लेवल स्लो होने लगती है। क्योंकि हमने अक्सर नोटिस किया होगा, जिन लोगों का वजन बढ़ रहा होता है वो अक्सर शिकायत करते हैं कि अब हमारा उठने का बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है। द रीजन इज दिस ओनली। एंड देर इज वन मोर रीजन विच इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज आर हैप्पीनेस हार्मोन, जो कि गट में ही प्रोड्यूस होता है। अब जैसे जैसे गट फ्लोरा हमारा डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा सेरोटोनिन लेवल भी डाउन जाने लगता है। सो नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि गट कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार ही ओवरव्यू करते हैं, गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया, क्योंकि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी गट में राइट बैलेंस होना इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि जब भी हमारा गट फ्लोरा पुअर होता है, हमारी गट हेल्थ पुअर होने लगती है, तो उसके वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ भी खाते हैं तो इनडाइजेशन होता है, दिन भर हमें थकावट लगती है, बहुत ज़्यादा फटीग आता है, आपको कोल्ड एंड कफ इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होने लगते हैं, स्किन पे एक डलनेस आने लगती है, एक्ने होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, मूड खराब रहना। क्योंकि ये तो हमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होता है कि जब भी हमारा गट, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है, या कोई भी आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या कोई कंप्लेंट हो रही होती है, हमारा मूड एजिटेटेड रहता है, वी आर वेरी इरिटेबल। सो दीज आर द वार्निंग साइन। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज टेक अ स्टेप। नाउ व्हाट स्टेप वी हैव टू टेक? वी हैव टू स्टार्ट विथ शिफ्ट लाइक प्रोबायोटिक, जो कि आपको 50 बिलियन सीएफयू देगा, एंड it will help you to balance out your microbiome, ताकि आपका गट फ्लोरा अच्छा हो एंड आपका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, इसको एक बैलेंस मिले, आपके जितने भी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स आ रहे हैं वो कम होने लगे, जैसे गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है कि आप अपनी डाइट भी अच्छी रख रहे हैं। ओके, एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन होगा। इसमें प्रीबायोटिक्स भी हैं। आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू कि प्री एंड प्रो क्या होता है। सो प्रोबायोटिक्स आपके गट फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, वो बैक्टीरियाज देते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में चाहिए होते हैं। एंड प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? लेमैन टर्म्स में समझेंगे, वो उन प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं। देखिए, खाने के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, नॉट इवन आवर गट फ्लोरा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन को हमेशा ध्यान दें। एंड ये आपकी गट सेंसिटिविटीज को भी रिड्यूस करता है। एंड इसे लेना कैसे है? यू नीड टू टेक 1 कैप्सूल एवरी डे, और एज सजेस्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑल राइट, सो दैट वॉज अबाउट गट, दैट वॉज अबाउट प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। अब हम बात करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट योर स्टैमिना, अबाउट योर वाइटैलिटी, अबाउट योर वेगर। सो अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे आपको जैसे थकावट जरूरत से ज्यादा हो रही है, आपका स्टैमिना पुअर होता जा रहा है, फोकस आपका पुअर हो चुका है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, या स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा है, या स्क्रीन एडिक्शन है, आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30 वैसे भी पाया गया है कि हमारे हार्मोन लेवल भी डिसबैलेंस होने लगते हैं। कई हार्मोन्स, स्पेशली हमारे टेस्टोस्टेरॉन्स, डिक्लाइन होने लगते हैं, डिप्लीट होने लगते हैं बॉडी में। सो इनके कुछ रीजंस ये भी होते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस बहुत पुअर हो जाती है, हम अपने डाइट पे भी ध्यान नहीं देते, हम अपनी हमारी मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान नहीं देते, हम अपनी मील्स बहुत ज़्यादा स्किप करने लगते हैं। सो एनर्जी क्रैशेस के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन भी करती हैं, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स योर वाइटैलिटी, योर इम्यूनिटी एंड योर ओवरऑल वेलनेस। सो अब क्या हो सकता है? एंड हाँ, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू शेयर विद यू कि लैक ऑफ स्लीप इज अनदर रीजन, जो कि आपके डायरेक्टली आपके स्टैमिना और रिकवरी को दोनों को अफेक्ट करता है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू? वी कैन स्टार्ट विद शिफ्ट लाइफ हिमालयन शिलाजीत गोल्ड विद केसर, विच विच कम्स इन अ रेजन फॉर्म, जो कि मतलब और भी ज्यादा पोटेंट फॉर्मूला है टू improve your power, your vitality, your endurance. सो क्विकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो ये नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाएगा,
जो कि आपके आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके इंड्योरेंस पे वर्क करेगा, आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देगा इन विगर, वाइटैलिटी एंड रिजुविनेशन। इसको लेना कैसे है? इट टेक अ स्मॉल पी साइज यूजिंग अ स्पून, एंड इसको अच्छे से ल्यूकवार्म मिल्क या वाटर में डिसॉल्व करना है। प्लीज कीप स्टरिंग till the time it is dissolved completely, and consume it daily for better results. Results are not going to come overnight, but with consistency, with right direction, with good combination of sleep, good diet, mental clarity, it will give you great results. All right. So, now we are going to talk about hypertension. Hypertension is, killing everybody. It is a silent killer. मोर देन 27% जितनी भी हार्ट डिजीज से डेथ हो रही है वहां पे पाया गया, उन सारे लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या थी। कई बार ये अनडायग्नोस्ड भी रह जाती है कि हम सब इन सब चीजों से जूझ तो रहे होते हैं, लेकिन हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाते क्योंकि हमें आदत हो जाती है इसके साथ रहने की। पुअर अवेयरनेस भी है, लैक ऑफ स्क्रीनिंग होती है, लो ट्रीटमेंट होती है। एंड ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी डाइट अनहेल्दी हो गई है, नमक जरूरत से ज्यादा खाते हैं। मुझे लगता है आजकल हम उन चीजों में भी नमक खाते हैं जिसमें नमक की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इवनिंग स्नैक्स लाइक मखाना, मुरमुरा, उसमें नमक की जरूरत नहीं है लेकिन हम ऐड कर देते हैं। हमारे सैलड्स जिसमें टॉप सॉल्ट की जरूरत नहीं है लेकिन हम ऐड कर देते हैं। सो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हम एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस चैनलाइज करनी नहीं आ रही, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं टू हाई ब्लड प्रेशर। 1 in every 3 adults in India, they have hypertension, जिसमें से आधे से ज्यादा अनडायग्नोज रह जाते हैं। The new BP reading which is treated as normal is 140/90 mmHg, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हो गई अमंग यंगर अडल्ट। आई वुड से, मैं ये नहीं कह रही कि लोग जो ज्यादा बूढ़े हैं या जिनको परसिस्टेंट ये प्रॉब्लम है, नहीं। ये नॉर्मली 140/90 एक नॉर्मल रीडिंग हो गई है जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बट यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर ऐसा है, सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड हम के अपनी टेक केयर कैसे कर सकते हैं? हम अपनी केयर कर सकते हैं हमारा बीपी बैलेंस सिरप लेके, जो कि आपके प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाएगा। इट हैज 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आई मस्ट से। अर्जुना, हरिद्रा, हरिताकी, सौंफ, अक्षकी फला, जो कि नेचुरली कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज से भरे हुए हैं। आपकी आपकी हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखेंगे, रिड्यूस करेंगे आपकी इन्फ्लेमेशन को, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे आपका ध्यान देंगे। एंड ये एक कामिंग इफेक्ट देते हैं, जिससे अगर ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये धीरे धीरे आपका बीपी रेगुलेट करने लगेगा। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज, अगर आप कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी ले रहे हैं बीपी की, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं या आपके जो फिजिशियन हैं, उनके साथ डिस्कस करके हमारा बीपी बैलेंस सिरप स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई वुड से कि इट्स नेवर टू लेट, राइट? सो इसे लेना कैसे है? 2 tablespoon ट्वाइस डेली। आप इसको पानी में भी डाइल्यूट कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली कंज्यूम इट। एंड हाँ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर पाया गया है कि विद बीपी इश्यूज हम वाटर रिटेंशन बहुत होने लगता है पानी का बॉडी में। सो अगर वाटर रिटेंशन से भी रिलीफ चाहिए, देन ऑल्सो वी नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सो उस चीज का खास ध्यान रखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर स्किन, क्योंकि किसको ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए? एंड अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि गुड ग्लोइंग स्किन, गुड रेडियंट स्किन इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट इट इज फॉर मेल्स ऑल्सो। बिकॉज 80% जो हमारे स्किन इश्यूज हैं, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर गट, आपका पुअर लिवर फंक्शन, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। इट इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन दैट वी ऑल डू, एक्सटर्नल क्रीम लगा लिया, सीरम लगा लिया हमने, और बहुत सारे तरीके की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमने एक्सटर्नल ढेर सारे प्रोडक्ट्स लगा लिए, गुड मेकअप। बट अंदर की ब्यूटी का क्या? जो रेडियंस अंदर से आता है, और वो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, गट हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही मेन कंट्रीब्यूटिंग रीजंस होते हैं कि एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, स्किन अब डल होती जा रही है, एंड ब्लेमिशेस, अनइवन स्किन टोन, ये सारी चीजें एज से आती जा रही हैं। एंड
अपनी डाइट में हम प्रोसेस फूड की इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिससे ब्लड इम्प्योरिटीज बढ़ रही हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो बॉडी का नॉर्मल है, नॉर्मली बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, वो पुअर होता जा रहा है। सो एक्सटर्नल केयर इज नॉट इनफ। मैं ये नहीं कह रही कि मत करिए, बिल्कुल अपने आप को पैम्पर करिए, लेकिन स्टार्ट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टुवर्ड्स दैट इंटरनल ब्यूटी, कि अंदर से कैसे अच्छा दिख सकते हैं। सो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्टम्स कैसे जाने कि अब हमें कुछ इंटरनल केयर की जरूरत है। अगर आपकी स्किन, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डल रहती है, हमेशा टायर्ड लगती है, आप एक अच्छी 8-9 घंटे की नींद लेके भी उठे तब भी आपकी फेस फ्रेश नहीं है, जितना फ्रेश उसको होना चाहिए, जितना रेडियंट उसको होना चाहिए। बहुत ही फ्रीक्वेंट आपको एक्ने हो रहे हैं, आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आपकी स्किन डल हो रही है, अनइवन होती जा रही है, आपको कहीं कहीं लग रहा है कि डार्क स्पॉट्स हैं। इतनी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी ना स्किन मेरी डल है, ड्राई है, पैची है, या मेरा डाइजेशन बहुत ही पुअर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स पुअर डाइजेशन आपकी स्किन का ग्लो ले जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि दीज ऑल आर अलार्मिंग सिग्नल्स कि मुझे, मेरी बॉडी को शिफ्ट लाइफ ग्लो बूस्ट चाहिए, विच इज अ सिरप। एंड ये एक आयुर्वेदिक हर्ब फॉर्मुलेशन है जो आपको वो इनर रेडियंस देगा, एज द नेम सजेस्ट, ग्लो देगा, जो मुझे लगता है हर किसी की रिक्वायरमेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली ले रही हूँ, इट विल गिव मी अ नेचुरल ग्लो, अ रेडियंस, जो स्किन की इरिटेशन है उसको कम करेगा, उसको एकदम सूद कर देगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, मेरी स्किन टोन को ब्राइट करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, मेरा डाइजेशन अच्छा कर देगा। एंड डाइजेशन जब भी हमारा अच्छा होता है, हमारी स्किन क्लियर होने लगती है। हमने ये चीज नोटिस करी है ना कि जब भी हमारा डाइजेशन खराब होता है तो एक्ने, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, तो ये उसको हैंडल करेगा बहुत ही एफिशिएंटली। आपकी स्किन टोन इवन होने लगेगी, एंड वो ये यूथफुलनेस होती है ना स्किन की, वो वापस आ जाएगी। सो अब हमने बेनिफिट्स तो बता दिए, अब इसे लेना कैसे है। 2 टेबल स्पून ट्वाइस डेली, इसको आप अगेन आप इसको पानी में डाइल्यूट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। एंड प्लीज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर आफ्टर एवरी प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे लगता है लोग हाइड्रेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट ड्रिंकिंग एट लीस्ट 3-3.5 लीटर्स ऑफ वाटर। ऑल राइट, मुझे लग रहा है मुझे भी पानी पीना पड़ेगा, बिकॉज इवन आई एम फीलिंग कि आई नीड सम हाइड्रेशन। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, बिकॉज नाउ डेज वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, लेकिन आज जस्ट लेमैन टर्म्स में 2 लाइनों में जानेंगे जरूर कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर फूड, जो भी हम खा रहे हैं उसका जब एनर्जी में कन्वर्जन होता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम एनर्जेटिक, हम लाइट, हम एक्टिव फील करें। एंड अगर मैं लाइट और एक्टिव फील करती हूँ तो आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज, क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा कि जो लोग एकदम एक्टिव होते हैं वो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्री जब हमारा धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। एंड अगर मैं एक रियलिटी चेक दूं, आफ्टर 30 हर डेकेड पे 10% कम हो रहा है मेटाबॉलिज्म। एंड हम 70% कैलोरीज जो अपने दिन की बर्न करते हैं, वी आर बर्निंग एट रेस्ट। बिकॉज मैं तो बैठी हूँ लेकिन मेरी बॉडी अभी भी बहुत कुछ कर रही है, अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मेरे। वो जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस करने में वो एनर्जी जो कंज्यूम होती है, दैट इज आर मेटाबॉलिक रेट। ओके, एंड जब भी हमारी पुअर स्लीप, हमारी स्लीप हम डिस्टर्ब्ड होने लग रही है, ब्रोकन हो रही है, इट रिड्यूसेस योर मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मेटाबॉलिज्म को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बूस्ट कैसे कर सकते हैं, विद नन अदर देन मेटाबॉलिक बूस्ट सिरप, विच विल फ्यूल योर नेचुरल मेटाबॉलिज्म। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है, आपके फैट मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगी, आपके वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करने में मदद करेगी, फैट बर्निंग कैपेसिटी को एकदम बढ़ा देगी। ओके, एंड आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगी, फैट प्रोसेसिंग को इंक्रीज करेगी। ओके, एंड इट विल ऑल्सो एड योर डाइजेशन।
So that was about the benefits. Now we are going to talk about the suggested usage. कि इसको लेना कैसे है. So again, 2 tablespoon twice a day. पानी में भी घोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं. And drink plenty of water, guys. पानी very important. Okay. All right. So moving on to the next product, which is related to the most important organ of our body, which is liver, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे. ओके. सो लिवर इज द केमिकल फैक्ट्री. हम जो भी चीज खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में ही हो रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. एंड लिवर के रोल्स क्या क्या है. वो सबसे पहले ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है. ठीक है. बाइल को प्रोड्यूस करता है जो फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. ये जो इतना तला भुना हम खाते हैं ना, हम अपने लिवर को और लोड बढ़ा रहे हैं कि इसको और ज्यादा बाइल प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, और ज्यादा फैट मेटाबोलाइज करना पड़ रहा है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करता है, आपके एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. सो मेनी रोल्स अकेला लिवर प्ले कर रहा है. सो जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस ऑर्गन. एंड दीज आर सम फैक्ट्स जिन्होंने पर्सनली मुझे शेक कर दिया था कि आउट ऑफ एवरी 3 अर्बन इंडियंस एक को फैटी लिवर की समस्या है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जब भी लिवर हमारा खराब हो रहा होता है उसमें कोई ऐसे प्रोमिनेंट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं. इंडिया इज अमंग द टॉप 3 कंट्रीज जिसमें लिवर डिजीज के डेथ रेट सबसे ज्यादा हाई है. एनुअली इट इज मोर देन 2 lakhs. सो आप समझ सकते हैं कि वेयर आर लिवर इज गोइंग. राइट. और पता है एक स्ट्राइकिंग फैक्ट ये भी है कि 90% लिवर डैमेज तक कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है. एंड वी टॉक अबाउट फैटी लिवर, वी टॉक अबाउट अल्कोहलिक फैटी लिवर अ लॉट. मगर लेट मी टेल यू, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत प्रोमिनेंट हो गया है. सो प्लीज take care of your liver. High use of painkillers, antibiotics, alcohol, overburden आपके लिवर फंक्शन को करता है, जिनसे ये सारी दिक्कत, पुअर गट हेल्थ, आपके लिवर की इन्फ्लामेशन, टॉक्सिसिटी, ये सब बढ़ने लगती है. फैटी लिवर इज नथिंग बट जब आपके लिवर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं उसको डीजेनरेट करके वहां पे फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, दैट इज फैटी लिवर. अब बात करते हैं अबाउट साइंस, डिफरेंट साइंस ऑफ पुअर लिवर. सो सबसे पहले क्या होता है, आपका डाइजेशन स्लो होने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको नोजिया और ब्लोटिंग होने लगेगी, आपको भूख मरने लगेगी, फिर थकावट होने लगेगी, बॉडी में टॉक्सिन लोड बढ़ता जाएगा, आप मोटापे की तरफ जाएंगे, फैट आपका बढ़ता जाएगा, इम्यूनिटी वीक होने लगेगी, धीरे धीरे आपको इन्फेक्शंस, सिंपल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड कॉफ आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा, स्किन ब्रेकआउट्स होगा, यूरिन आपका डार्क कलर का हो जाएगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे. ओके. बैड ब्रेथ हो गया, बॉडी ओडर हो गया, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको आने लगे हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट एक बारी करवा रहे हैं, आप एक बारी चेक कर रहे हैं कि वेयर आर लिवर इज स्टैंडिंग, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट. एंड अगर इट इज नॉट वर्किंग फाइन, डू नॉट वरी बिकॉज वी हैव द सोल्यूशन विद अस. वी हैव वाइटल लिवर सिरप जो कि आपके लिवर को क्लेंस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रिजुविनेट करेगा. लेट अस टॉक अबाउट सम फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इट. आपकी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा. राइट. उससे क्या होगा, आपका लिवर डिटॉक्सिफाइड होगा, एक फ्लूइड बैलेंस को प्रमोट करेगा, आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, इम्यूनिटी अच्छी करेगा, आपकी लिवर हेल्थ, स्किन हेल्थ दोनों पे वर्क करेगा बिकॉज इट हैज भृंगराज जो कि एक प्रूवन आयुर्वेदिक हर्ब है टू रिजुविनेट लिवर. राइट. एंड जब हमारा लिवर अच्छे से वर्क कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाइड होता है, स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. जो ब्रेकआउट, ही जो स्किन की क्लेंजिंग की हम बात करते हैं, ये अपने आप अच्छी होने लगती है. ओके. सो दैट वाज अबाउट वाइटल लिवर सिरप. अब इसको लेना कैसे है, 2 teaspoons एवरी डे या एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन. अगेन गाइस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज मी एज न्यूट्रिशनिस्ट मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है टू ऑलवेज राइट कि पानी पीजिए. गाइस, पानी इज नॉट चार्जिंग अस एनीथिंग बट इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट. नाउ the next product on the kitty is
आर रेस्पिरेटरी सिरप। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी हेल्थ हमारी करंट है कैसी, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेस भी उसी तरीके से बढ़ रही है। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज जहां पे रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत ज्यादा हाई है। एंड नेचुरली भी इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं तो आफ्टर 35 हमारा जो लंग हेल्थ है वो डिक्लाइन होने लगता है, डिटीरियोरेट होने लगता है। हमें जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया, क्रोनिक कॉफ हो गया, एस्थमा हो गया, इस तरीके की परेशानियां ज्यादा आने लगती हैं। एंड ये जो वीक रेस्पिरेटरी हेल्थ हो जाती है, इसकी वजह से ही हमारा इम्यूनिटी भी वीक होती है, हम हायर रिस्क पे होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शंस, एंड हमारी अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो रिकवरी रेट उतना ही स्लो होता है। मेंटल फॉग, वो जो क्लैरिटी मेंटल नहीं होती है हमें, बिकॉज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, चेस्ट टाइटनेस, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स, ये सारी दिक्कतें हमें सबसे ज्यादा होती हैं, और ये जरूरत से ज्यादा तब होती है जब हमारा जैसे मौसम बदल रहा होता है, राइट। सो सीजनल चेंज में ये जितने भी इन्फेक्शन है, जरूरत से ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन है, प्लीज आप हमारा रेस्पिरेटरी केयर सिरप ले सकते हैं, क्योंकि इट विल इट इज अ नॉन अल्कोहलिक नॉन ड्राउजी फॉर्मूला जो कि आयुर्वेदिक हर्ब से रिच है। एंड ये आपको मदद करेगा कि आपकी कंजेशन नेचुरली कम करेगा, इजियर ब्रीदिंग में सपोर्ट करेगा, आपका लंग फंक्शन इंप्रूव करेगा, आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपके थ्रोट को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सूद करेगा। ओके। एंड ये बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस को एनहांस करेगा, एंड ओवरऑल रेस्पिरेटरी वेलनेस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसे लेना कैसे है? 2 टीस्पून ट्वाइस एवरी डे। ओके, एंड drink plenty of water. So that was about our products. I'll just stop sharing my screen. I hope everybody got a gist of the products कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी शिफ्ट लाइफ के अंडर लॉन्च हुए हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनको किस तरीके से लेना है, एंड पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, सो थैंक यू so much guys for your time. Okay, have a great day ahead. Thank you. Bye bye.